करेंगे। और इस अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो पिछले अध्याय में हमने जाना कि प्राचीन वर्षित जो पुरु महाराज के वंशज हैं, जब नारद मुनि ने देखा कि वो कर्म कांड में लिप्त हैं और इनके उद्धार के लिए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि पुरंजन करके एक राजा होता है, उन्हें स्टोरी बताते हैं और वो किस प्रकार अपनी भोग आसक्ति के लिए जगह किस प्रकार अपनी भोग आसक्ति के लिए कई जगह वो विचरण करता है। तो इतने में उसे दक्षिण हिमालय में एक नगर मिलता है और उस नगर के 9 द्वार हैं और जब वो इसमें प्रवेश करता है तो उसे एक सुंदर स्त्री दिखती है और उस सुंदर स्त्री के कई सेवक सेविका हैं और देखता है कि वो 5 मुख वाले सर्प से सुरक्षित है। और स्त्री के साथ पुरंजन क्या करता है, भोग में लग जाता है और इसी प्रकार से उसकी आयु बीती रहती है। और जो यवनराज और जो जो यवनराज भय है और उसके भाई अपने प्रज्वार और कालकन्या की पुत्री जरा, यानी कि अपनी पत्नी मानते हुए उनको, क्योंकि यह धर्म का परिवार है, तो सब भ्रमण पर निकलते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं 4.28। तो ये इसकी प्रस्तावना है कि एक्चुअली इसमें 65 श्लोकाज हैं, जिसको हमने 5 सेटों में जो है कि डिवाइड करके सुनेंगे। 1 से 27 में पुरंजन की मृत्यु के बारे में बताया गया है। 28 से 32 में जब पुरंजन स्त्री योनि में जो है का जन्म लेता है, वह वैदर्भी के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद में 32 से 42 में बताया गया है आपके मलध्वज और वैदर्भी के सेवनत हुए। उसके बाद में 43 से 50 में जो है शिष्य के निर्देश बताए गए हैं और 51 से 65 में हम आगे फिर और श्लोक सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक से। चूंकि 65 श्लोक का थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि टाइमली खत्म कर पाए। अगर ज़्यादा किसी को लग रहा हो कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो कृपया मुझे बीच में टोक देना। तो पहले श्लोका में मैत्री मुनि बता रहे हैं कि प्रज्वर और कालकन्या और यवनराज भय ये पूरे संसार में भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। तो हरे कृष्णा। तो तात्पर्य में बताया गया है कि बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है और अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यंग एज में मनुष्य क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना वो स्त्री संग करता है बुढ़ापे में उसे उतना ही ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि शरीर जो है क्या बुढ़ापे में क्या होता है, शिथिल हो जाता है ना। तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं सेकंड में। तो वो क्या करते हैं, जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो पुरंजन के शहर में पहुंचते हैं। तो वैसे तो नारद मुनि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उपाख्यान दे रहे हैं पुरंजन के बारे में, लेकिन हमारे आचार्यगण पुरंजन की इस स्टोरी से हमें कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो जो प्रज्वार है अर्थात मृत्यु से पहले जो शरीर कर्म होता है उसे प्रज्वार कहते हैं। और जरा जो कि ओल्ड एज है यानी कि बुढ़ापा, और शरीर में जो आत्मा है उसे पुरंजन कहा गया है। तो जब वो भोग में लगा हुआ था तो काल कन्या, प्रजर और भय इन्होंने क्या करा, उस शहर पर आक्रमण कर दिया। तो आगे तात्पर्य में बता रहे हैं कि मनुष्य अगर भोग विलास में लगा रहता है तो क्या करता है, शरीर कमजोर हो जाता है उसका। तो उसकी तुलना किससे करी गई है, बूढ़े सर्प से करी गई है। तो मृत्यु के लक्षण दिखने लगते हैं उस समय आके। तो वैदिक प्रथा में जैसे बताया गया है कि इस अवस्था से पूर्व ही हमें क्या करना चाहिए, संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो अगर घर पे ही रहेगा, मान लो वो ओल्ड एज में घर पे ही रहेगा तो उसे क्या करेगा, परिवार की चिंता लगी रहेगी। लेकिन आज के समय में तो कोई भी जो है घर परिवार त्यागता नहीं, अगर हम देखते हैं तो, है ना। और अपने परिवार की चिंता चिंता करता रहता है। तो जैसे कहावत भी है, अंतमति सो गति, है ना। तो यानी कि भगवत गीता 8.6 में भी बताया गया है कि मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है उसे उस स्थिति की वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मतलब मरते समय वो जिसका भी स्मरण करेगा, जिसका भी ध्यान करेगा, अगली जो है जन्म उसे उसी चीज का मिलेगा, है ना। तो अंत में मनुष्य को जो विचार होती हैं और जो इच्छाएं होती हैं उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। मतलब अगर मरते समय वह अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है, जैसे पुरंजन सोच रहा है, तो उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। और अपने कर्मों के अनुसार, यानी कि अगर वो पाप करता है, पुण्य करता है, तो उसी के प्रकार उसे फल प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट श्लोक का थर्ड में बता रहे हैं कि बुढ़ापे में शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि शरीर से कोई काम नहीं होता। तो वैदिक शिक्षा में भी जैसे बताया गया है कि बचपन में मनुष्य को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और उसकी शादी कितनी आयु में होनी चाहिए, 20-25 की आयु में उसकी शादी होनी चाहिए। उससे जो क्या होगा, संतान जो उत्पन्न होगी उससे क्या होगा, हष्टपुष्ट संतान उत्पन्न होगी। तो जैसे आजकल जैसे बताया गया तात्पर्य कि आजकल क्या है, लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। और वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मनुष्य जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन तो करता ही नहीं है ना। तो अगर इसमें बताया गया है कि अगर पुत्र की इच्छा, मतलब कोई अगर पुत्र की इच्छा करता है तो मनुष्य को शुरू में क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जब उसकी आयु 50 वर्ष की हो जाती है तो उसे क्या करें, गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए और दोनों पति पत्नियों को क्या करना चाहिए, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए निकल जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है कि भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है
है ना। और अगर बचपन में ही जो है कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर पाता, तो उस समय पे कृष्ण भक्ति जरूर करनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है ना। नेक्स्ट श्लोक 4 में बता रहे हैं कि यमनराज के सैनिक विभिन्न द्वारों द्वारा नगर में घुस आए और नागरिकों को कष्ट देने लगे। तो आगे तात्पर्य में बताया गया है कि शरीर के 9 द्वार हैं, है ना। तो 9 द्वार कौन कौन से, कोई बताएगा भक्त? हरे कृष्णा दो प्रभु जी। आंखें हैं, दो नाखून हैं, दो दो आंख, कान है, दो एक कान, मुंह है, दो मुद्दा है और दांत, द्वार। तथा जी मलद्वार। हरि बोल सभी को धन्यवाद। तो ये क्या है, 9 द्वार बताए गए हैं। और बुढ़ापे में ये सब क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जैसे आंखों के बारे में बताया कि आंखें बुढ़ापे में कमजोर हो जाती हैं, तो चश्मा पहनना पड़ता है ना। कानों से भी कम सुनाई देता है, तो उसके लिए क्या है, मशीन की जरूरत पड़ती है। और नाक में क्या होता है, कफ जमा हो जाता है ना। तो नाक में भी कफ कफ जमा हो जाता है, और बुढ़ापे में जो है दांत भी क्या करें, गिर जाते हैं। उसके लिए भी जो है कि नकली दांत जो है कि सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ तक कि स्टूल पास करने के लिए भी जो है कि एनीमिया लेना पड़ता है। और यहाँ तक कि यूरिन के लिए भी कई बार देखा गया है कि लोग जो है कि सर्जिकल नली का सहारा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार जो है कि रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, और मनुष्य को कई दवाई या शल्य चिकित्सा का यानी कि ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट श्लोक का 5 में बताया गया है, तो पुरंजन की पीड़ा के बारे में बताया गया है यहाँ पे। क्योंकि वो परिवार की ममता में लिप्त था, जिसकी वजह से पुरंजन को अनेक पीड़ाएं सहन करनी पड़ी। तो तात्पर्य में बताया गया है कि जब हम शरीर के बारे में बात करते हैं, तो मन, बुद्धि और अहंकार इसमें शामिल होते हैं। तो भगवत गीता में जैसे बताया गया है कि जीवात्मा क्या है, शरीर का स्वामी है, और ये शरीर उसका क्या है, कर्म क्षेत्र है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया, जैसे खेत में क्या होता है, झाड़ फूंक हो जाती है या घास उग जाती है, तो क्या कि किसान के लिए क्या करना होता है, काम करना मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब शरीर में जो रोगग्रस्त हो जाता है हमारा शरीर, तो यही स्थिति आत्मा की हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक का 6 में बताया गया है कि कालकन्या के आलिंगन से प्रभुरंजन ने क्या करा, अपना सौंदर्य और बुद्धि ऐश्वर्य खो दिया। मतलब मनुष्य अगर इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, तो उसका सौंदर्य, बुद्धि और यानी कि संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक हम बता रहे हैं कि जब पुरंजन की इंद्रिय स्थितियां क्या करी, शिथिल पड़ गई, तो उसके सगे संबंधी यानी कि नौकर चाकर मंत्री सभी क्या करने को उसका साथ छोड़ने लगे। तो तात्पर्य में बताया गया है कि जब मनुष्य को बुढ़ापा आता है, तो इंद्रिय क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती है ना, उन इंद्रियों से काम नहीं हो पाता। तो उसके परिवार के सदस्य उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करने लगते हैं, और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए मनुष्य को समय रहते क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, तो पुरंजन ने जब देखा कि सभी जन उसका क्या कर रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, चिंता करने लगता है। आगे तात्पर्य में बता रहे हैं यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि वृद्धावस्था में क्या करना चाहिए, परिवार के सदस्य भी उसकी क्या करते हैं, परिवार नहीं करते। जैसे हमने अक्सर देखा है कि अगर कोई बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, तो जो है कि बच्चे वगैरह या उनके बच्चे भी क्या करते हैं, अगर वो कुछ कहता है तो उसकी परवाह नहीं करते, और इधर उधर से वो निकल जाते हैं, उसकी बात भी नहीं सुनते हैं ना। तो वही ये चीज़ यहाँ पे बताई है। तो इसलिए उसे क्या करना, अधिक वो चिंतित रहता है, क्योंकि उसकी कोई जगह सुनता नहीं है। नेक्स्ट श्लोका में बता रहे हैं आपका कि पुरंजन की इंद्रियां शिथिल पड़ गई, पर अपने परिवार और बच्चों के प्रति उसकी क्या है, आसक्ति बनी रहती है, और उनके लिए वो क्या करता है, चिंता करता है। तो यह तात्पर्य में बताया गया है। तो आजकल समाज में भी यही स्थिति देखने को मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य क्या करता है, अपने परिवार के पालन में लगा हुआ है, और अपने जीवन के लक्ष्य को यानी कि भूल चुका है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं 10 में, तो पुरंजन की नगरी पर गंधर्वों का राज हो गया, और उसके बाद भी पुरंजन उसे क्या करता है, त्यागना नहीं चाहता था, परंतु परिस्थिति वश उसे क्या करना है, ऐसा करना पड़ा। तो तात्पर्य में यहाँ पे बताया गया है कि जीव जब भौतिक जगत को भोगना चाहता है, तो भगवान उसे ही अवसर प्रदान करते हैं, जो कि ब्रह्मा से लेकर के क्या हो सकता है, सूक्ष्म जीव का शरीर भी प्राप्त हो सकता है उसे। और यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा क्या थे, पहले प्राणी थे जिन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों और प्रजापतियों को उत्पन्न किया। तो जीव को फिर किस प्रकार का शरीर प्राप्त होता होगा, तो वो उसके पिछले कर्मों के हिसाब से तय होता है कि उसने पिछले पिछले जन्म में कौन किस क्या क्या कर्म करे, तो उसी के हिसाब से उसे नेक्स्ट जो है कि बर्थ में कौन सा शरीर मिलेगा, ये चीज बताई जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा से लेकर के जो मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, उस तक का शरीर उसे प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे आगे जैसे बताया गया है कि ये शरीर क्या है, हमारा पीड़ा का आगार है। अर्थात अगर कोई जैसे एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई जैसे मल के कीड़ों को उससे अलग करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, तो वो क्या करे, कीड़ा को फिर छोड़ दिया जाता है, फिर से वो मल में जाने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार से सुअर का भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि वो सुअर क्या करता है, मल खाता है ना। और उसे अगर वहां से हटाकर किसी स्वच्छ स्थान पर रखा जाए, अच्छे स्थान पर रखा जाए, तो फिर से वो उसी गंदे स्थान पर जाकर कीचड़ में जो है कि लेटना शुरू करेगा और मल खाना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है, जीव चाहे जैसी भी स्थिति में हो, वह शरीर को त्यागना नहीं चाहता, परंतु ये भौतिक शरीर क्या है, शाश्वत नहीं है, और मृत्यु निश्चित है ना। तो परंतु जीव क्या करता है, इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा के कारण
एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता है। तो वही किसके अनुसार? प्रकृति के नियमों के अनुसार, है ना। तो ये प्रक्रिया क्या करती है? निरंतर चलती रहती है। जबकि संसार क्या है? भौतिक शरीर जो है कि आरामदायक नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है, जब भी जीव इन्हें छोड़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में जानकारी नहीं है, और जीवात्मा क्या कर रहा है? सच्चिदानंद के रूप में साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा ही नहीं रखता। तो इसलिए इस वर्तमान शरीर से चिपके रहना चाहता है। तो क्या करते हैं? कृष्ण भावना, यहाँ पे बताया गया कृष्ण भावनामृत को सबसे बड़ा कल्याणकारी आंदोलन बताया गया यहाँ पे, क्योंकि यह क्या करता है? यह मानव समाज को क्या करा? ईश्वर के धाम के बारे में बताता है। और कैसे बताता है कि ईश्वर क्या है? वो कृष्ण है, और प्रत्येक जीव के पास जो है कि क्या है? प्रत्येक जीव क्या करता है? इनके पास लौटकर आनंद तथा ज्ञान में जो है क्या, रह सकता है भगवान के पास जा करके। तो कृष्ण भक्त शरीर जब बताया गया, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो शरीर जो है क्या, त्यागने से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त क्या करता है? सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, और शरीर त्यागने के बाद ही भगवान की सेवा में बना रहता है। तो भक्तिजन सदैव क्या करते हैं? मुक्त रहते हैं। जबकि कर्मीजन और भौतिक देह को क्या करते? कर्मीजन होते हैं, वो भौतिक देह को छोड़ना नहीं चाहते, और आध्यात्मिक से आध्यात्मिक क्या रहते हैं? भयभीत रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया 11वें में, वैदिक प्रथा के अनुसार क्या बताया? केवल सबको ही जलाया जाता है ना। तो परंतु यहाँ पर एक दूसरी अग्नि के बारे में बताया गया है, जिसे प्रज्वार कहा जा गया है। जिसे आप प्रज्वार कहते हैं, यानी कि दूसरे रूप में उसको विष्णु ज्वर भी कहा जाता है। और इसमें कितना आदमी का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 160 डिग्री हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो भगवान क्या है? प्रज्वार को जो है क्या, रूप में उसको टेम्परेचर जो है क्या बढ़ा देते हैं, और उससे क्या होता है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया गया? शरीर के अनेक भागों की तुलना पुरंजन के नौकर चाकर और परिवार के सदस्यों के से की गई है। तो जब विष्णु ज्वार आता है, जो अभी हम बता रहे थे, अब आप प्रज्वार जो आता है, जिसमें मनुष्य का टेम्परेचर 160 डिग्री हो जाता है, तो शरीर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है ना, और मनुष्य क्या हो जाता है? वो मूर्छित हो जाता है, क्योंकि वो 160 डिग्री के टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता है ना, और उससे क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब क्या बताया गया है इसका? तो मनुष्य जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रगति करके अपना रहन सहन तो अपना सुधार सकते हैं, वो भी अस्थायी रूप से। पर क्या बताया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, इनके कष्टों को कोई दूर नहीं कर सकता। क्यों दूर नहीं कर सकता? क्योंकि ये सब क्या है? भगवान के वश में है, और मनुष्य को ये बात समझ नहीं आती। वो अपने भविष्य की चिंता में अनेक वैज्ञानिक खोज करता रहता है ना, जैसे आज हम देख रहे हैं, नई नई खोज करता रहता है। जैसे सुनते हैं कि आपका समुद्र में वो पेट्रोल की जो है उसको वो कर रहा है, खोज कर रहा है ना। तो ये जो कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके विषय में वो जो है कुछ भी प्रयास नहीं करता कि इनको कैसे जो है कि दूर करा जाएगा। नेक्स्ट श्लोक का 13 में बताया गया है। तो यहाँ पर तात्पर्य में बताया गया है कि जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, और कौन कौन से शरीर होते हैं? कोई भक्त बताएगा? स्थूल और सूक्ष्म शरीर। हाँ, हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हाँ, तो जैसे बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो मृत्यु के समय क्या होता है? स्थूल शरीर जो होता है वो छूट जाता है हमारा, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो है क्या, वो जीवात्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में, स्थूल शरीर में ले जाया जाता है, मतलब कि दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा को वैज्ञानिक जो है क्या नहीं देख पाते, या हम लोग भी नहीं देख पाते इसको, कि ये यात्रा कैसे होती है सूक्ष्म शरीर द्वारा। तो यहाँ पर सूक्ष्म जो शरीर के नगरी के रूप में जो सर्प के रूप में जो बताया गया है, वो वर्णित करा गया है, जो सर्प के रूप में जो है उससे इसको रिलेट करा गया है। नेक्स्ट श्लोक 14 में बताया गया है, जो सर्प है वो क्या करता है? जैसे हम अक्सर जो क्या गांव में कोई रहता होगा, या गांव में देखा हो किसी ने, तो सर्प को जो जो रहता है वो क्या करता है? वृक्ष में रहता है। जो वृक्ष खोखला हो जाता है उसको खोटर बोलते हैं, वो उसमें रहता है, वहां पर रहता है। और जब जंगल में आग लग जाती है तो सर्प क्या होता है? भाग नहीं पाता, क्योंकि वो आपका नीचे नीचे शरीर में जो है कि वो चलता है। बाकी और जितने भी जानवर होते हैं, वो चार पैर वाले होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, लेकिन सर्प भाग नहीं पाता। तो यही क्या है? यही स्थिति मनुष्य की भी, जब जब उसका मनुष्य का अंतिम जो है कि समय आता है, तब यही स्थिति जो है कि मनुष्य की भी होती है। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, तो सर्प के शरीर को सैनिकों ने जर्जर कर दिया, और जब शरीर न त्याग पाया वो, तो जोर जोर से चीखने लगा। तो आगे तात्पर्य में बताया गया है, जीवन की अंत्य अवस्था में शरीर में वात कफ पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? शरीर के द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो जिसके कारण मनुष्य को क्या होता है? बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है। तो जैसे राजा कुलशेखर मुकंदमाल स्तोत्र में भी कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे जल्दी से मृत्यु दो, जिससे मेरा मन रूपी अंश आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए।
अन्यथा मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा, तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि स्वस्थ रहते हुए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, ताकि मरते समय भगवान का ध्यान रहे। क्योंकि मरते समय गला जो है कब से क्या होता जाता है, कई बार हमने देखा होगा तो मरते समय आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन कब से उसका गला रुक जाता है और वो घर घर की आवाज करता है, कुछ कह नहीं पाता है ना, उसकी आवाज भी नहीं जो है निकल पाती है। तो यही चीज बताया गया है यहाँ पे कि हरे कृष्ण का महामंत्र का उच्चारण भी वो बंदा, जब उसका गला ही नहीं निकलता, कफ से जो है कटक जाता है, तो वो महामंत्र का उच्चारण भी वो नहीं कर पाते। लेकिन जो भक्त होते हैं, बताया गया है कि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति में दृढ़ होते हैं, और अंतिम समय में क्या करते हैं, उनको कृष्ण को भूल नहीं पाते, क्योंकि वो क्या करते हैं, कृष्ण महामंत्र जो है कि जपने में वो अभ्यस्त हो चुके होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है यहाँ पर, पुनर्जन्म परिवार और धन के बारे में सोचता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे देखा जाता है कि मनुष्य जब मर जाता है, तो भी डॉक्टर क्या करते हैं, उसे वेंटिलेटर पे डाल डाल देते हैं ना, या क्या करते हैं, कुछ मतलब मशीनों के द्वारा उसकी कृत्रिम सांस को चलाते हैं। हालांकि उसके सारी शरीर तो पहले ही जो है कि डेड हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए या कुछ मिनट के लिए वो जो है क्या कृत्रिम सांस देकर उसको चलाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया 17 में कि राजा पुरंजन में परिवार और खासकर अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्ता है, इसलिए मरते समय वह अत्यंत दुखी था। आगे तात्पर्य में बता रहे हैं यहाँ पे कि मरते समय भी मनुष्य भौतिक सुख के विचार नहीं छोड़ता, और अहंकार के कारण वो अब भी भौतिक सुख को भोगना चाहता है और दुखी होता रहता है, और स्थूल शरीर छोड़ना नहीं चाहता जो उसका शरीर होता है। जबकि जबकि सूक्ष्म शरीर से उसे दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है, जो कि मनुष्य इस भौतिक आंखों से नहीं देख पाता है ना। तो सूक्ष्म शरीर ही क्या करता है, भौतिक सुख की योजना बनाता है, और स्थूल शरीर उनको भोगने का साधन है। तो यहाँ पर स्थूल शरीर की उपमा जो है क्या पत्नी से दी गई है, क्योंकि पत्नी ही वह साधन है जो इंद्रिय तृप्ति की सारी सामग्री की प्रस्तुत करती है, और दीर्घ काल तक संगति के कारण जीव को क्या करता है, बिछड़ते हुए उससे दुख होता है ना। तो संस्कृत में क्या बताया गया, स्त्री शब्द का जो अर्थ बताया गया वो विस्तार बताया गया, और वो क्यों बताया गया है, क्योंकि स्त्री के माध्यम से ही मनुष्य क्या करता है, पुत्र पुत्रियां आदि जो है क्या मतलब अपने परिवार का विस्तार करता है, इसलिए स्त्री को भी जो है कि संस्कृत में विस्तार बताया गया है ना। और अंत समय में क्या करता है, वो परिवार के सदस्यों को बुलाकर, जैसे हमने कई बार देखा है कि मरते समय बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने परिवार को हाँ, जो है कि बुलाते हैं, और उनसे कहते हैं कि भाई ये व्यवसाय तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, इतना धन तुम्हारा है ना। तो वही इसमें बताया गया है कि मरते समय क्या करता है, वो परिवार के सदस्यों को बुलाकर उन पर अपने व्यवसाय आदि की जिम्मेदारी डालता है। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं 18 में, तो राजा पुरंजन सोचता है कि जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों का कैसे पालन करेगी, और उससे अधिक से अधिक कष्ट होगा। तो तात्पर्य यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्त्री पति परायण होती है, यानी कि अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, तो पति क्या करता है, अपनी पत्नी के प्रति ज्यादा मोह रखता है, यानी ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है उससे। और इसी कारण जो है क्या जब वो मृत्यु के कारण जब वो जो है कि मृत्यु के समीप आता है, तो अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता है। तो इस स्थिति को यहाँ पर क्या बताया गया है, बहुत घातक बताया गया है। तो जैसे राजा पुरंजन का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, तो यदि मृत्यु के समय कोई भगवान की बजाय अपनी पत्नी के विषय में सोचता है, तो उसे क्या करा, नया शरीर जो प्राप्त होगा वो स्त्री का ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट 19 श्लोक में बताया गया है, तो पुरंजन अपनी पत्नी के व्यवहार का बारे में सोच रहा है यहाँ पर, कि जब तक मैं खाना नहीं खाता था, तो वो पत्नी क्या करती, खाना नहीं खाती थी, मेरे नहाने के बाद ही वो नहाती थी, अगर मैं डांट देता था तो वो चुप रहती। तो हम भी समाज में अभी तक यही जो है कि देखते चले आए हैं कि स्त्री तब तक भोजन नहीं करती है जब तक कि उसका पति भोजन नहीं कर लेता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि विनम्रता, सदाचार और सेवा भाव ये क्या है, पत्नी के गुण बताए गए हैं इसमें। तो जिससे पति क्या करता है, ज्यादा अटैच हो जाता है, अटैच फील करता है। जो पारिवारिक जो यहाँ पे बताया गया, पारिवारिक जीवन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। तो अगर पति पत्नी दोनों ही कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके केंद्र बिंदु में कौन होते हैं, कृष्ण भगवान रहते हैं, और अगर दोनों ही एक दूसरे के प्रति अधिक आसक्त हैं, तो वही वही शरीर प्राप्त होता होगा जो पहले बताया गया, यानी कि अगर स्त्री के बारे में सोच रहा है तो उसको स्त्री के शरीर शरीर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्त्री का पुरुष बनना तो लाभप्रद है भाई, मरते समय अगर स्त्री जो है क्या वैसे भगवान का ध्यान करेगी तो उसे जो है क्या भगवान का धाम मिलेगा। लेकिन अगर मरते समय भी उसे अगर पति का ध्यान रहता है, तो उसे नेक्स्ट बर्थ जो मिलेगा वो पुरुष का मिलेगा। लेकिन पुरुष अगर स्त्री के बारे में सोचता है तो नेक्स्ट बर्थ उसे स्त्री का मिलेगा, लेकिन स्त्री बनने में उसे लाभ नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया 20 में, पुरंजन आगे अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है कि वो मुझे अच्छी सलाह देती थी, अगर मैं कहीं बाहर जाता था तो वो दुखी होती थी, और मेरे नहीं रहने पर वो क्या करता, गृहस्थी का भार कैसे उठाएगी, ये चीज वो मरते समय सोच रहा है। तो तात्पर्य में बताया गया कि इस तरह की चेतना दूषित चेतना कहलाती है।
तो भगवत गीता के श्लोक 15.7 में भगवान कहते हैं कि इस बद्ध जगत में जितने जीव हैं वो मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समय 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे हुए हैं। तो गुणात्मक रूप से भगवान कृष्ण और जीव की स्थितियां कैसे हैं? एक सी हैं। और अंतर क्या है फिर दोनों में? जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म जो है कण है। तो जो प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं, और क्योंकि जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है, इसलिए ये आशा की जाती है कि भगवान के विषय में सोचेगा। और यहाँ क्या हो रहा है कि पुरंजन क्या कर रहा है? अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा है। और इसी इंद्रिय विषय की मानसिकता के कारण जीव इस भौतिक संसार में संघर्ष करता रहता है। और अगर छुटकारा पाना चाहता हो तो हम अपने क्या करना पड़ेगा? हमें अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ेगा। यानी कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अभय कर्म बंधन है। मतलब अगर हम अपनी चेतना नहीं बदलते और जो भी कल्याण के कार्य करते हैं वो क्या है? सब हमारे बंधन का कारण। जहाँ कि अगर कोई कल्याण कार्य भी हम करते हैं, किसी की भलाई का कारण करते हैं, वो भी क्या है? हमें बांधते हैं यहाँ पे, है ना? क्योंकि उससे क्या हम मुक्ति नहीं पा सकते। तो वही बताया गया, ये सारे जितने भी जो है कि हमारे कार्य बंधन है, ये सब क्या करें? ये हमको बंधन का कारण बनते हैं। तो भगवत गीता से 15.7 में भी कहा गया है, मन पठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब मन तथा इंद्रियां भौतिक कार्य में लगे रहते हैं, तो जीवन में संघर्ष क्या करना? संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इस संसार में क्या होता है? कुछ भी सुख नहीं है, और किसी को यह नहीं पता कि वास्तविक सुख क्या है। तो भगवत गीता 6.21 में कहा गया है, सुखम अत्यांतिकम यतत बुद्धि ग्राहम अत्यांतिकम। मतलब वास्तविक सुख का बोध क्या है? दिव्य इंद्रियों द्वारा ही होता है। और दिव्य इंद्रियां कैसे होती हैं? जब जो इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए कृष्ण भक्ति करनी पड़ती है, और क्या करना है? सेवा में लगाना पड़ता है, तभी हमें क्या मिलेगा? वास्तविक सुख मिलेगा और हमें मुक्ति मिलेगी। तो नेक्स्ट आपका भगवत गीता 15.8 में कहा गया है कि जिस प्रकार वायु गंध को वहन करती है, उसी प्रकार जीव भी संसार में जीवन संबंधी विविध विचारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ढोता है। मतलब जैसे वायु किसी सुगंधित स्थान से बहती है तो क्या करता है? उसमें सुगंध मिक्स हो जाती है। और किसी गंदे स्थान से बहती है तो क्या करता है? उसमें दुर्गंध मिक्स हो जाती है। इसी प्रकार राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोचता है, और उसे अगले जीवन में स्त्री का शरीर ही मिलता है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया 21 में, पुरंजन परिवार से इतना मोहग्रस्त है और चिंता कर रहा है कि अगर मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर जो परिवारजन है, पुत्र पुत्रियां हैं, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो तात्पर्य में बताया गया, मृत्यु के समय मनुष्य को अपने परिवार की चिंता रहती है, और उसी चेतना के अनुसार उसे अगला जन्म में शरीर मिलता है। तो जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भक्त नहीं होता, और क्योंकि क्या करता है? कृष्ण भक्त नहीं होता, और क्योंकि पुरंजन अपनी पत्नी के विचार में मग्न मग्न रहता है, इसलिए उसे अगले जन्म में क्या मिलेगा? स्त्री का शरीर धारण करना होगा। तो जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना होगा, और मनुष्य अपने जीवन काल में जो कार्य करता है उससे भी उसका अगला जन्म प्रभावित होता है। मतलब अपने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए हैं उसने, उसके लिए उसे कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा, ये इसमें बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक 22 में बताया गया है कि पुरंजन को अपने परिवार के विषय में चिंता करनी नहीं चाहिए थी, पर वो अपनी दीन बुद्धि के कारण उसने ऐसा किया। तो तात्पर्य में यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कि जीव अपने कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी स्वयं है। और क्या करते? जैसे माता पिता क्या करते हैं अपने बच्चे को जैसे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को सही जानकारी देनी चाहिए उसके जीवन के बारे में, और बड़ा होने पर उन्हें क्या करिए? उनके कार्य के लिए स्वयं उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो प्रत्येक प्राणी क्या है? मृत्यु के भय से यहाँ पे भयभीत रहता है, इसलिए मृत्यु को क्या बोला गया? भय बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, पुरंजन अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में जो है क्या सोच रहा है, पर मृत्यु ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि मृत्यु क्या करते हैं? किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, और जीव को बिना किसी हिचक के अपने साथ में ले जाती है। तो मतलब मनुष्य को परिवार, समाज, देश कल्याण के कार्य में अधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनसे मनुष्य का क्या करता है? आध्यात्मिक विकास नहीं होता। आपका भौतिक विकास तो होता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास नहीं होता। तो मनुष्य जीवन पाकर आध्यात्मिक उन्नति का अवसर जो है कि जो जो मिलता है वो उसे भी गंवा देता है। फिर भी वो क्या करता है? इसे जैसे भगवद गीता 4.9 में बताया गया है कि मृत्यु को जीतने की विधि बताई गई है। तो जैसे बताया गया हमें, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्व है तत्ववक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुह अर्जुन। तो ये से भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, हे अर्जुन, जो मेरे प्रकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को भली भांति जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन वो मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। तो जो कृष्ण भावना भावित हैं, वह शरीर त्यागने के बाद भी जो है कि दूसरा शरीर धारण नहीं करते, वरन भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो कृष्ण भावना भावना जो आंदोलन है, विश्व के लोगों को क्या करता है? मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। जैसे हरिम बिना ने श्रतिम तरंती, मतलब भगवान की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। श्लोक का संख्या 23 में बताया गया है यहाँ पे, कि यवन जो है क्या, यवन गण जो है पुरंजन को पशु की भांति बांधकर
ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया है कि जब यमराज के दूत जीव को अपने साथ ले जाते हैं तो प्राण इच्छाएं आदि भी जो है कि जीव के जो जीव के अनुचर के रूप में उसके साथ चली जाती हैं। इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है। और यमराज तय करते हैं कि उसे आगे जो बर्थ मिला, आगे जो शरीर मिलेगा उसे किस प्रकार का शरीर में जो है कि मिलेगा। जबकि यहाँ पे बताया कि जो आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो इस विधि से परिचित हैं कि यमराज कैसे जो है कि दूसरे को शरीर देते हैं। 24 में बताया गया यहाँ पे कि सांप क्या करता है, सांप तथा अन्यों ने नगरी छोड़ी और नगरी तहस नहस होकर धूमिल होगी। तो तात्पर्य में बता रहे हैं उसी पर कि जब जीव को बंदी बना लिया जाता है तो जो प्राण इंद्रियां आदि शरीर का परित्याग कर देते हैं और शरीर कार्य नहीं करता, अर्थात मृत हो जाता है। और मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा कर जान वो अपने शरीर की रक्षा करता रहता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करता। और शरीर के प्रति अनुरक्त जो है कि व्यक्ति को श्रीमद् भागवत क्या कहती है, जो शरीर के प्रति अनुरक्त रहता है वक्त, तो उसको श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वो गाय तथा गधे के समान मानती है। तो भगवत गीता 10.84.13 में कहा गया है कि जो शरीर को आत्मा मानता है और शरीर के उपजातों को अपना परिजन मानता है ना, तो और क्या करता है, जैसे अपनी मातृभूमि को पूज्य मानता है और तीर्थों में ज्ञानियों से नहीं मिलता। अगर तीर्थ में जाता है तो ज्ञानियों से नहीं मिलता और अभी तो केवल स्नान करने के लिए जाता है, तो उसे गाय तथा गधा समझना चाहिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है यहाँ पे, तो जब पुरंजन को यवन द्वारा घसीटा जा रहा था तो अपनी अज्ञानता के कारण वह भगवान का स्मरण नहीं कर सका। तो तात्पर्य में बताया गया यहाँ पे भगवत गीता 5.29 में भगवान कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल तीन बातें जानता है ना, कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के स्वामी हैं और वे ही प्रत्येक जीव के परम मित्र हैं, तो वह पूर्ण कृष्ण चेतना में रह सकता है और सुखी और संतुष्ट रह सकता है। अन्यथा वह क्या करेगा, प्रकृति के द्वारा प्रकृति द्वारा विपत्तियों से सताया जाता रहेगा। तो जैसे भगवत गीता में 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन है तिष्ठति, यानी कि जीव आत्मा तथा परमात्मा एक ही वृक्ष पर पास पास बैठे हैं। किंतु मूर्ख जो है, क्या जीवात्मा, यहाँ पे बताया कि जो मूर्ख जीवात्मा है वो प्रकृति के नियमों के द्वारा प्रताड़ित होता रहता है और रक्षा के लिए भगवान की तरफ नहीं देखता है। तो भगवान का तो क्या कहते, माता पिता की तरह सदैव हितैषी रहते हैं, कि जैसे माता पिता जो होते हैं वो पुत्र कितना भी अपराध क्यों ना करे तो वो उसके हितैषी रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य कितने ही पाप कर्म करता है और भगवान की इच्छाओं को उल्लंघन करता है, उसके बावजूद अगर वो अपने भगवान को मतलब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान क्या करते हैं, उसकी भौतिक परेशानियों से उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवत गीता में भी इसी बात की पुष्टि हुई है, मामे भी प्रपदंते माया मेताम तरंती थी, है ना। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं 26 में, पुरंजन अनेक यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था, तो सभी पशु से क्या करते हैं, सींग से मारने लगते हैं। तो तात्पर्य में यहाँ बताया गया है, जो मनुष्य धर्म के नाम पर या भोजन के लिए पशुओं का वध करता है, मृत्यु के पश्चात उसे ऐसी ही यातना सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भगवान सदा से क्या करा, भगवान ने पशु का जो है कि वध जो करते हैं धर्म के लिए या भोजन के लिए, उसको तिरस्कार करते आए हैं। तो भगवत गीता 16.19 में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु और दुष्ट हैं वे मनुष्य में अधम हैं और वे मेरे द्वारा विभिन्न असुरीय योनियों में इस भवसागर में फेंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट 27 में बताया गया है, राजा पुरंजन स्त्रियों की दूसरी संगति के कारण संसार के समस्त कष्टों को भोगता है। तो तात्पर्य में बता रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भौतिक संसार के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य भगवान के वास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को भुलाकर अनेक जन्मों तक इस संसार के तीनों तापों को, कौन कौन से ताप हैं, कोई भक्त बताएगा, तीन ताप। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। हरि बोल, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बताया गया तीनों तापों को सहता रहता है और मानव जाति को अविद्या के अंधकार से बचाने के लिए कृष्ण भावनामत आंदोलन जो स्टार्ट किया गया है, वो क्या मानव जाति को अब इस अंधकार से बचाने के लिए चालू किया गया। तो जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पंडित है भावार्णव जले तरिवारे न देखी उपाय, ए वैसे हला हले दिवा निशी हिया जले ज्वले मन कभू सुख नहीं पाए। यानी मतलब अपने पूर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिर गया हूँ, मैं इस वैसे तुल्य अपार सागर से निकलने का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ।
हम इंद्रिय सुख द्वारा सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह सुख उस भोजन के तुल्य है जो कौन से भोजन तुल्य है, जो अत्यंत गर्म होने के कारण हृदय में पीड़ा पहुंचाता है। यानी गर्म और भोजन कर ले रहे तो क्या करता है, पीड़ा होती है। तो मुझे अहरनिश जलन का अनुभव होता रहता है और मेरे मन को संतोष नहीं मिल पाता। तो अगर मनुष्य अन्य कल्मश को छोड़ दे और स्त्री में आसक्ति बनी रहे, तो भी यह क्या है, दयनीय स्थिति के लिए काफी है। इसलिए जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी की है, दूसरी अवस्था जो बताई गई है दूसरी अवस्था गृहस्थ की, और तीसरी अवस्था वानप्रस्थ की, तथा चौथी अवस्था या संन्यास की बताई गई है, ताकि मनुष्य क्या करेगा, स्त्री की आसक्ति से दूर रहेगा। नेक्स्ट श्लोक में बताएगा 21 में। तो पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, इसलिए नेक्स्ट जन्म में उसे क्या करो, का विदर्भ की कन्या के रूप में उसे जन्म मिलता है। तो तात्पर्य में यहाँ पे बताया गया भगवत गीता 8.6 में इसकी पुष्टि भी होती है कि मनुष्य शरीर त्यागते समय जिसका स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो जीव मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी गोविंद की शरण ग्रहण नहीं करता है ना, तो क्या करता है, जो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। तो भगवत गीता 3.31.1 में कहा गया है, कर्मणा देव नेत्रण, यानी कि जीव पाप तथा पुण्य दोनों करता है, इन सब का हिसाब किताब होने के बाद ही उसे नया शरीर जो है क्या मिलता है। क्योंकि पुरंजन ने अनेक पुण्य कर्म किए थे, इसलिए उसे राजा के यहाँ पे जन्म जो है क्या दिया गया। और क्योंकि मरते समय वो जो है कि अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, इसलिए स्त्री का जन्म मिला उसे। तो इसकी विस्तृत जो है कि भगवत गीता 6.4 में भी होती है। असफल योगी क्या करते हैं, अनेक वर्षों तक पुण्य आत्माओं के लोक में सुख भोग कर किसी पुण्य परिवार या धन परिवार में जो धनवान परिवार होता है उसमें जन्म लेते हैं। तो आगे बताया गया है कि यदि मनुष्य साकार कर्म या योग के कारण भक्ति योग के पद से भ्रष्ट होता है, तो उसे ऊंचे कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है। इसलिए नारद मुनि जो है व्यास देव को उपदेश दिया कि मनुष्य को सारे वृत्ति पर कर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक 29 में बताया गया है। तो राजा विदर्भ के यहाँ पे जो है कि कन्या वैदेही का विवाह मालध्वज के साथ में हुआ। तो तात्पर्य में बता रहे गए हैं कि पहले जो कि क्षत्रियों में जो है कि प्रथा थी कि राजकुमारी का कुछ विवाह होता था तो कुछ शर्तें जो है कि लगाई जाती थी कि कोई शर्त को पूरा कर देगा तो उसके साथ विवाह किया जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है, जैसे द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, उसने जब उसकी मछली की आंख को भेद दिया था। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि उन्होंने 7 बैलों को जो है क्या हरा करके रानी के साथ में विवाह किया था। तो कोई भक्त बताएगा कौन सी रानी के साथ में विवाह किया था, उनका नाम क्या था? विदर्भी। नहीं माता जी। किसका? भगवान कृष्ण ने 7 बैलों को बांध करके नाथ करके अच्छा अच्छा कौन किस रानी के साथ अच्छा। में जो है कि विवाह किया था? वो सत्या नग्न जाति की थी, है ना। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं 30 में। तो जब मलध्वज के रूप में क्या हुआ, मलध्वज के रूप में एक पुत्री हुई और उनके 7 पुत्र हुए अधर्मी से। तो तात्पर्य में बता रहे हैं मलध्वज एक परम भक्त था और 7 पुत्र क्या है, भक्ति के 7 विधाएं बताई गई हैं। और 7 विधाएं कौन कौन सी हैं? श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पूजन, प्रार्थना, दिव्य भक्ति और सेवा। सेवा किसकी? भगवान के चरण कमल की, है ना। और 9 प्रकार की भक्तियों में से उन्हें केवल 7 भक्ति प्राप्त थी। बाकी की शेष तो आपका 2 भक्ति हैं। कौन से? साक्य भाव और आत्मनिवेदन। ये क्या है, ये इनका बाद में विकास होता है। मतलब भक्ति की जो 2 कोटियां हैं, वो 2 कोटियां कौन सी है? विधि मार्ग तथा राजमार्ग। तो साक्य भाव और आत्मनिवेदन भाव ये क्या है? ये दोनों राजमार्ग भक्ति के अंतर्गत में आते हैं। और नवनिश्चित भक्त के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए 7 विधा ही महत्वपूर्ण है। और यदि वो नवजित भक्त इन 7 विधाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो आगे चलकर उसे ये दोनों भक्ति यानी सख्यम और आत्मनिवेदन को भी प्राप्त कर लेता है। तो कुछ महान आचार्य हैं, जैसे उनका नाम बताया गया, रामानुजाचार्य है और माधवाचार्य, इनको क्या करें, सख्यम और आत्मनिवेदन पर भी ये आसीन थे, मतलब इनको ये दोनों भक्ति दोनों भी मिली थी। नेक्स्ट 31 में बताया गया है कि मलध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया और एक मनु की अवधि के अंत तक संसार का पालन करते हैं। तो तात्पर्य में बताया गया है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु की आयु कितनी होती है, हम नहीं बता देता हूँ, टाइम काफी हो रहा है। तो यहाँ पे 71 को मल्टीप्लाई करा जाता है 4320,000 यानी कि 43 लाख से मल्टीप्लाई करा जाता है। तो मनु का 1 वर्ष होता है। और ऐसे ही मनु के एक के बाद दूसरा इस प्रकार से क्या कर रहा है, मनु आते रहते हैं। और हमारा कृष्ण जो है का संप्रदाय जो है वो इसी से चलता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 4.1 में भी हुई है, जो बताते हैं इमम विवस्ते भोगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, यानी कि विश्ववान मनवे विश्वान मनवे प्रहा मनु इक्ष्वा के
अब्रवीत, यानी भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी भोग विज्ञान की शिक्षा विवस्वान को दी है, और विवस्वान ने किसको दी है? मनु को दी है, और मनु ने किसको दी है? इक्ष्वाकु को दी है। तो मतलब कृष्ण भावनावाद जो आंदोलन है, बताया गया कि वो नया नहीं है, वो तो पीछे परंपरा से चलता आ रहा है, यानी कि मनु के उनसे ही जो है क्या चलता चला आ रहा है। तो एक मनु से दूसरे मनु, इस प्रकार ये चलता आ रहा है, और पिछले 100 वर्षों से इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर आदेश हैं, आदेश श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कृष्ण भावनात आंदोलन का कार्य प्रारंभ किया, और इनके सारे शिष्य गुरु भाई कहलाते हैं, और सभी अपनी क्षमताओं के अनुसार इस आंदोलन को बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने पहले ही कृष्ण भावनावाद संघ की स्थापना की है, और कई हजार जो है क्या आपका यूरोपियों यानी कि अमेरिकियों को इस आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। और यह आंदोलन क्या है? दावाग्नि के समान फैल रहा है, यानी जैसे जंगल में आग लग जाती है और फैलती है, उसी प्रकार से कृष्ण भावनावाद आंदोलन फैल रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नवदा भक्ति पर आश्रित यह क्या है? कृष्ण भावनावाद जो संप्रदाय है, ये रुकने वाला नहीं है। तो इसमें बताया कि सारे संसार में भक्ति को प्रचार करने वाले 4 संप्रदाय हैं। नेक्स्ट 32 में बता रहे हैं, यहाँ पर मलध्वज की पहली कन्या तथा ऋषि अगस्त मुनि के बारे में बताया गया है। तो तात्पर्य में बताया गया है कि अगस्त मुनि नाम क्या है? मन का घोतक है, और बताया कि इंद्रियां मन के बिना कार्य नहीं करती, और मन क्या है? और मुनि के बारे में क्या? मुनि क्या है? मन का सूचक है, और मन क्या है? इंद्रियों का केंद्र है। तो मतलब मन के बिना इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती, और जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है, तो ये सभी क्या करती हैं? इंद्रियां आपकी सेवा में लग जाती हैं। तो मायावादी क्या करते हैं? भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा गया है कि अगर कोई भक्त किसी देव की कल्पना से जो है वो करता है पूजा, तो ये क्या है? बेकार है। यानी कि जबकि क्या वास्तविकता क्या है? ये कि भगवान की भक्ति करें, यानी कि जो विष्णु है और विष्णु के जो अंश हैं, उन्हीं की पूजा की जा सकती है। और अगर कोई कर्म योग या ज्ञान योग से आगे बढ़ता है, तो वो क्या करता है? गिर जाता है। जबकि अगर कोई भक्ति में स्थिर होता है, तो वह गिरता नहीं है। और जो भक्ति में दीक्षित होते हैं, वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। हरे कृष्णा। यहीं तक था मेरा। अगर कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें। आगे हिमांशु हरि प्रभु जी का बोल, प्रेजेंट हरि करें। हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण हिमांशु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर आ, प्रणाम। प्रभु जी आप प्रेजेंट कर दीजिए, पीपीटी शेयर मैं कर लीजिए। कॉल पर आऊंगा। प्रभु जी कर लीजिए शेयर अब आप, हिमांशु प्रभु जी। सोहरा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, विजिबल लिस्टिंग। हरि बोल। और आवाज सही आ रही? जी प्रभु जी। तो स्टार्ट करते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नमस्कृत्य सर्वोदरेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति निष्ठुरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो आप सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आवाज तो क्लियर है ना? यस प्रभु जी, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है पुरंजन की कथा है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की चर्चा हो रही है इस अध्याय में, अगर हम देखेंगे तो इस अध्याय में दो मित्र हैं जो कि अच्छे खासे ठीक ठाक मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं अच्छे, अपने आप में रह रहे हैं अपने घर में, असली घर में, ओरिजिनल घर में। तो एक दिन क्या होता है कि एक मित्र जो वो कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ छोड़कर। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, जा। तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे कहीं सैर पर जाना है, मतलब वही है कि वॉक करना, मजा करना। तो उसने कहा हाँ जा सकता है वो। तो वो छोड़ के चला गया। तो हम तो जानते हैं भौतिक जगत में क्या क्या होता है, भोग के साथ साथ
तो उसे क्या हुआ, वो मिला, एक से एक स्त्री मिली, स्त्री से आकर्षित हुआ वो स्त्री भी उससे आकर्षित हुई। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। परंतु क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीत गया, उनका परिवार बड़ा हो गया, अटैचमेंट हो गई उससे, उस व्यक्ति की उससे, स्त्री से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई। समय बीतता गया तो क्या हुआ, कुछ समय बाद सबकी पता कि एक दिन तो मृत्यु आएगी। तो सबकी मृत्यु, उसकी जो व्यक्ति की मृत्यु आई, और लेकिन उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी उस स्त्री के साथ। तो क्या हुआ, उसका अगला जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ। स्त्री जो थी वो उसका नाम था वैदर्भी। तो स्त्री के रूप में तो होता यम यम वापिश्वर माम तजन्ते कलेवरम, स्त्री रूप में होना ही। तो वैदर्भी के नाम से उसका जन्म हुआ। फिर नेक्स्ट लाइफ में क्या हुआ, उसका विवाह हुआ मल्लध्वज नाम के एक राजा से, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, ठीक ठाक उनकी पोजीशन थी, भगवान के भक्त थे। उन उस स्त्री ने उसकी बहुत अच्छे से सेवा करी, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे। और बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से सेवा करी, समय फिर ऐसे ही रहा, गुजरता गया। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी भी भैया मृत्यु तो सबकी होनी, इस जगत को सबको छोड़ के जाना। तो उनकी भी मृत्यु होगी, वो विलाप करने लगी, खूब विलाप करने लगी, खूब। तो अचानक वहां पे एक व्यक्ति आते हैं ब्राह्मण रूप में। तो वे क्या कहते हैं कि अरे मित्र, तुम यहाँ पे क्या कर रहे, वो कहते हैं कि अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे। तो बोलती है स्त्री, जो वैदर भी है, वो बोलती है कि मित्र, कौन सा मित्र, अरे तू मेरा सनातन मित्र। तो उसने कहा, कौन सा सनातन मित्र। तो वो कह रहा, अरे पुरंजन, तू मेरा मित्र, पिछले जन्म में तू पुरंजन आ, तू मेरा सनातन मित्र। तू मुझे छोड़ के आ गया भोग करने की वजह से, अब यहाँ पर चक्कर काट रहा है। मजा के चक्कर में मजा मिला, खूब झंडे गाड़ लिए तो ने, कुछ नहीं मिला ना, सजा सजा ही मिली तेरी। तू अनंत काल से फिर रहा है, भ्रमण कर रहा है, अब स्त्री रूप में, वैदर्भी के रूप में तो विलाप कर रहा है, हैं? चल रहा मेरे साथ चल। तो वो उन्हें समझाते हैं, ब्राह्मण आ चल मेरे साथ चल, आते जब मैं वापस ले जाता हूँ। तो वो वहां पर से ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये छोटी सी स्टोरी है। तो अब हम डिटेल में थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी। तो श्लोक संख्या 33 से स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर है ना? यस हरे प्रभु। कृष्णा। यस प्रभु जी, यस क्लियर है आप। प्रभु, क्लियर है आवाज। हम्म। तो 33वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो राजा मल्लध्वज के बारे में बताया गया कि मल्लध्वज के क्या है, एक पुत्री और 7 पुत्र हुए थे, और उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को दे दिया, मतलब वे एकांत स्थान पर चले गए। ठीक है। तो यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी 33वें श्लोक में, जो अब मैं थोड़े थोड़ा जो है ना यहाँ पे टीचिंग लेके चलूंगा साथ साथ, और उस कथा को रिलेट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें जो है, जैसे कि एकांत स्थान पर गए गए थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एकांत स्थान को ज्यादा वो नहीं करते थे कि एकांत स्थान पर तुम बैठ सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम अगर ऊंची अवस्था में हो तो एकांत स्थान पर बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं, तुम भजन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें प्रचार पर ज्यादा फोकस करना है। वो हमारे लिए इशारा कर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। तो ऊंची स्थिति की क्या बात है, जैसे कि वे हैं गौर किशोर दास बाबा जी भी भजनानंदी हैं। भाई अगर तुम्हारी स्थिति ऊंची है तो एकांत स्थान में बैठ सकते हो, नहीं तो तुम्हें प्रचार करना होगा हरि नाम का। ये नहीं है कि एक जगह बैठ रहे हो, एक जगह अगर तुम बैठ रहे हो तो तुम झूठा स्वान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी स्थिति इतनी ऊंचे स्तर पर नहीं है। तो नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 34वें पे। 34वें पे वेदर भी जो है उनकी पत्नी, वो भी उनके साथ जाती है। तो उनके नेत्र जो है कैसे लगते हैं, यहाँ पर मादक नेत्र जैसे लगते हैं। अभी तपस्या करने जा रहे हैं ना यहाँ पर, तो वो भी उनके साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक टीचिंग आती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो जीव गोस्वामी है वो कीर्ति संदर्भ में बताते हैं कि जो उन्नत भक्त है ना, वो जब भगवान के दर्शन करते हैं अच्छा विग्रह के, जैसे कि चरणों से लेकर ऊपर तक, फिर चरणों से फिर उनके जो कुंडली होती है, फिर उनका जो है नाभि, फिर वक्षस्थल, फिर उनका जो फेस होता है, तो वो जब दर्शन करते हैं उनका, तो भगवान श्री कृष्ण के और राधा कृष्ण के, जैसे मंदिर में हम टेम्पल हॉल में जाते हैं जब देखते हैं, तो वो उन आनंद की स्थिति में भर जाते हैं। उस आनंद की स्थिति को यहाँ क्या कहा है, मदिरेक्षण। ठीक है। तो इसमें भी जो स्लाइड है इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे वेदर्भी को मदिरेक्षण कहा गया। मदिरेक्षण का अर्थ है जो व्यक्ति आंखों के अच्छे विग्रह को मदहोश हो जाता है, ठीक। तो आगे के श्लोकों में चलते हैं। मल्लध्वज की तपस्या।
ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कुचालल प्रांत में जाकर तपस्या करते हैं और कंदमूल फलादि खाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक टीचिंग छोड़ देते हैं, यहाँ पर कि जो हम मोटापा जो हो जाता है, कभी कभी मोटे हो जाते हैं लोग, और ध्यान नहीं देते हेल्थ पर, तो उसको नियंत्रण करना चाहिए। क्यों कर नियंत्रण करना चाहिए? जो भगवान श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक बोलते हैं, कोई बता सकता है उस श्लोक, कोई रिलेट करके? हरे कृष्ण। कौन सा तो श्लोक मैं प्रभु जी? बताता हूँ, गीता में एक श्लोक आता है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से। तो हमारा जो आहार जो है वो युक्त होना चाहिए, हमारा विहार भी युक्त होना चाहिए। यहाँ से मैं वो रिलेट कर रहा हूँ ना मोटापा के वगैरह में तरह। तो युक्त हमारा आहार भी युक्त होना चाहिए, विहार भी युक्त होना चाहिए। और युक्त चेष्ट से कर्म से, हमारे कर्म में जो एक्टिविटी है वे भी युक्त होनी चाहिए। मतलब हमें इस सीक्वेंस में अपने जीवन को ढालना चाहिए कि हम तमोगुण से सत्वगुण में की ओर जा सके। शरीर भी अच्छा होना चाहिए, साधना भी, शिक्षा भी, अध्ययन सेवा। तो ये सीक्वेंस में होना चाहिए, शरीर, साधना, सेवा और शिक्षा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी नीचे टीचिंग से देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं 37वें श्लोक पर, द्वैत पर विजय। तो इस प्रकार उन्होंने तपस्या से सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। तो प्रभुपाद जी नीचे बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध नहीं होता, तब तक उसको माया परेशान करती रहेगी इस जगत में। तो यहाँ पर एक टर्म आई है कि एक शब्द है स्वरूप सिद्ध। मतलब जब तक हम अपना स्वरूप सिद्ध, मतलब ये कुछ स्वरूप सिद्ध, मतलब हम जब हम साधना भक्ति करते हैं, वैदिक साधना भक्ति, तो हम क्या हैं? बद्ध जीव हैं। ठीक है, अनंत काल से बद्ध रहे हैं, और अगर हम भक्ति ना करेंगे तो बद्ध ही रहेंगे। तो हमें वेदी साधना भक्ति करते हैं, एक राग भक्ति भी है, तो हमें वेदी साधना भक्ति है जो वो करनी है। तो यहाँ पर स्वरूप सिद्ध जो है उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि स्वरूप सिद्ध क्या होता है। स्वरूप सिद्ध मतलब हम अपने आप को सिद्ध करेंगे तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आचार्य हैं हमारे स्वरूप सिद्ध हैं, सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी के रूप में है, और भक्ति विनोद ठाकुर हैं कमल मंजरी के रूप में, स्वरूप दामोदर हैं, ललिता सखी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, नैन मंजरी, रामानंद राय, विशाख सखी, ये सभी स्वरूप सिद्ध है, मतलब नित्य सिद्ध हैं जो गोलोक में रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हमें भी अपने आप को उस स्तर तक उठाना होगा। मतलब जब तक हमारी गोलोक में एंट्री ना हो जाए, तब तक हमें संघर्ष करना होगा। इस द्वैत जो है ना, ये इसको पार करना होगा। अब इसको पार करने के लिए क्या करना होगा? वही साधना भक्ति, जैसे कि हम 16 माला 4 को पालन और भगवत श्रवण करते हैं, लेकिन माया बार बार अटैक करती रहती है बीच बीच में। क्या है? माया दो तरीके से अटैक करती है। कोई बता सकता है कि वो माया दो शक्तियों का इस्तेमाल करती है? कौन सी शक्ति है वो? हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण। तो मैं आगे बताता हूँ कि दो शक्तियां का इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो आवरणात्मिक शक्ति और एक प्रक्षेपात्मिक शक्ति। आवरणात्मिक शक्ति क्या होती है? वो हमारे ज्ञान को, जो दिव्य ज्ञान है, जो हम जब इस आध्यात्मिक जगत से जब हम गिरे, तो वो ढक लेती है उसे। वो जब भी गिराती है तुरंत कैप्चर कर, और फिर उसके ऊपर जो भौतिक ज्ञान है उसको जो है प्रक्षेप कर देती है, प्रक्षेपात्मिक शक्ति। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें, तो हमें अपनी चेतना का लेवल उठाना चाहिए। तो चार तरह की चेतना भी होती हैं, जैसे कि संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। जो संकुचित चेतना होती है वो कीड़े मकोड़ों की होती है, जैसे पशु पक्षी। और जो हमारी हम मनुष्य से जो स्टार्ट होती है वो संकुचित चेतना होती है, और फिर इसके बाद विकसित चेतना आती है, फिर पूर्ण विकसित चेतना आती है। ठीक है, और पूर्ण विकसित चेतना जो मुकुलित चेतना है वो मनुष्य की होती है, और विकसित चेतना किसकी होती है? देवताओं की। और पूर्ण विकसित चेतना वैकुंठ में जो लोग निवासी रहते हैं, गोलोक धाम के जो निवासी हैं वे। तो भगवान क्या चाहते हैं? हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें अपनी चेतना का लेवल उठाना, उसे विकसित करना, और विकसित से देन पूर्ण विकसित बनाना। और वो कैसे बनेगी? साधना बने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 37वां श्लोक। 37वें श्लोक में जो है
स्थिर मन के बारे में बताया कि मन को स्थिर करना है, वासुदेव को लगाना है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को लगाना। ठीक है, कृष्ण के लिए रति उत्पन्न करनी है। तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चलूंगा। आत्मा और परमा इसमें 39वें श्लोक पे देखते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपना चित्त और मन भगवान पर लगाया और उनके प्रति रति उत्पन्न करी। तो प्रभुपाद जी नीचे भी कहते हैं कि बहुनाम जन्मानते, ऐसे एक श्लोक था, वासुदेव शर्मदि सुमात्मा सैदुल्लभ, ऐसे कुछ है कि जन्म जन्मांतर से अगर कोई विरला ही जीव होता है जो भगवान के शरणागत होता है, अनेक अनेक जन्मों के बाद जो भगवान को जान पाता है, भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, तो 40वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं फिर आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर। जो राजा था, राजा मल्लध्वज, जो राजा मल्लध्वज ने जाना कि क्या है, उन्होंने ज्ञान अर्जित करा। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं कि जैसे कि कठोपनिषद में आता है ना कि एक डाल पर दो पक्षी, एक पक्षी जो दुख और सुख के फल भोग रहा है और दूसरा पक्षी क्या है, उसे देख रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं नीचे फिर कि दूसरा पक्षी देख रहा है। तो भगवान जो तीन तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हम इस जगत में आते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता उपद्रष्टा, दूसरा क्या होता अनुमंता और चैत्य गुरु। तो पहला उपद्रष्टा, उपद्रष्टा भगवान जो है साक्षी के रूप में रहते हैं उपद्रष्टा। और अनुमंता, अनुमंता क्या होता है, भगवान सैंक्शन करते हैं, मतलब अनुमति देते हैं कि ये काम जो भी चीज है वो हर चीज को सैंक्शन करते हैं। और चैत्य गुरु, चैत्य गुरु जो है वो भगवान जो भक्त के हृदय में रहते हैं, गुरु के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। और कैसे करते हैं मार्गदर्शन, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं माम उपयान्ति ते। मतलब जो सतत रूप से भगवान का भजन करेगा, वो भी प्रीति पूर्वक, तो भगवान क्या करेंगे, उसको बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि योगं, उसको बुद्धि देंगे। क्यों देंगे, तम येन माम उपयान्ति, वो ताकि मुझे प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा समझेंगे कि इस शरीर के जो कंट्रोलर हैं वो हम हैं, और हमारे ऊपर क्या कौन से कंट्रोलर है, परमात्मा, जो इस शरीर को भी कंट्रोल करते हैं और आत्मा बिना को भी एसी के कंट्रोल, नहीं चलेगा ना? और बिना एसी के नहीं चलेगा? हरे कृष्णा, जो इस शरीर को भी कंट्रोल करते हैं और हमें भी कंट्रोल करते हैं, आत्मा, जो परमात्मा, परमात्मा के ऊपर है भगवान, जो शरीर को भी कंट्रोल करते हैं और आत्मा को भी कंट्रोल करते हैं और परमात्मा को भी कंट्रोल करते हैं। वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आवाज तो क्लियर है ना मेरी, बता देना अगर रुक जाओ। तो 45वें श्लोक से चलते हैं फिर। 43 में मनोवृत्ति बताई है वेदर्भी की। तो यहाँ पर जो है वेदर्भी अपने पति को सर्वश्रेष्ठ मानकर सभी भोग को त्याग कर भक्ति पूर्वक अपने पति की सेवा करती है। तो वे दोनों तपस्या जो कर ही रहे हैं उधर। ठीक है, और वो जो है उनको गुरु रूप में मानती है अपने पति को, क्योंकि यहाँ पर गुरु के रूप में ही कार्य कर रहे हैं उनके पति। ठीक है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं लाक्षिक रूप में मल्लध्वज गुरु हैं और उनकी पत्नी वेदर्भी शिष्या हैं, उनको गुरु रूप में मानती हैं। ठीक है, 44 में ये है, मल्लध्वज बहुत अच्छे, मल्लध्वज की बहुत अच्छे से सेवा कर रही थी, क्योंकि मल्लध्वज गुरु के रूप में कार्य करते हैं। वेदर्भी ने बहुत अच्छे से पति की सेवा की। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर मल्लध्वज अपना जो है फिर शरीर छोड़ देते हैं, वे शरीर छोड़ देते हैं और वेदर्भी बहुत विलाप करती है। तो वो वियोग करती है, वो जो है पैरों की गर्माहट महसूस न होने पर से समझ आ गया कि वे चले गए। ठीक है, तो अब वो अकेली हो गई, विधवा हो गई, विलाप कर रही है, लगातार आंसू बहा रही है। लेकिन यहाँ पे एक टीचिंग आती है कि उसने अपनी पति की गुरु के रूप में बहुत अच्छे से सेवा करी। ठीक है, इसे देख सकते, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान आते हैं फिर ब्राह्मण के रूप में। तो भगवान उसे बताते हैं, जैसे कि मैंने कथा भी बताई थी, कथा के माध्यम से, कि अविज्ञात के रूप में आते हैं भगवान। तो भगवान का आगमन होता है यहाँ पर। तो उसे समझाते हैं भगवान कि पुरंजन, तू ब्राह्मण के रूप में आए, मीठी मीठी बातों से उसे समझा रहे हैं, रानी को शांत कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्लाइड में ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक वो आती है कि भगवान ब्राह्मण रूप में क्यों है।
कोई बता सकता है? चलो, नहीं बताएगा। तो हरे यहाँ पर कृष्ण। ब्राह्मण लोग, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलिए। शायद इसमें ये हो सकता है कि ब्राह्मण जो ब्राह्मण है उनको ये माना जाता है कि वही ज्ञान देते हैं चारों वर्णों में। जो टीचिंग वाला जो काम होता है ज्यादा ब्राह्मणों का ही होता है शायद। शायद ऐसा कुछ हो। नहीं, इसमें स्लाइड में लिख रहा है कि भगवान अपने मूल रूप में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कोई भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम में न डूब, जब तक उसका भगवान के प्रति उसकी आसक्ति डेवलप नहीं होगी, मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होगी, जब तक वो भगवान को जानेगा नहीं, तब तक भगवान उसे दर्शन नहीं देते। मतलब भगवान को पहले बहुत ज्यादा अटैचमेंट होनी चाहिए, फिर भगवान अपनी कृपा करेंगे, जब उसे भगवान दर्शन देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो वहां पर वे करते हैं कि मैं तो, भगवान बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, तुम कौन, तुम यहाँ कौन व्यक्ति हो, किसके लिए तुम विलाप कर रही हो? हैं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तो तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ मैं, जिससे तुम अनेक परामर्श किए हैं। ठीक है। तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या तुम्हें याद नहीं कि पूर्व काल में मैं तुम्हारा बहुत घनिष्ठ मित्र था? दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और इस भौतिक जगत में भोक्ता पद स्वीकार कर लिया। तो एक छोटी सी और कहानी में उसे रिलेट करके बताऊंगा, ताकि यहाँ पर वो बना रहे इंटरेस्ट थोड़ा सा। तो एक छोटी सी कथा आती है कि एक जो शेरनी थी, शेरनी का बच्चा, वो नदी के किनारे गया। ठीक है। तो उधर जो हिरनी के भी बच्चे थे, ग्रुप में चल रहे थे नदी के किनारे। तो अचानक क्या हुआ, एक हलचल सी होती है, मतलब कुछ तूफान टाइप सा आता। तो शेरनी का बच्चा जो भगदड़ में उन हिरनियों के जो झुंड है ना, उनमें रेल जाता है। ठीक है। तो उन्हीं के साथ वो जाने लगता है। कुछ समय बीतता है। तो फिर कुछ समय बीतता है, तो कुछ समय बाद शेरनी आती है। उसे पता ही नहीं होता कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो उसी नदी पर आती है और देखती है बाद में कि ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है। वो हिरनी के ग्रुप में देखती है अपने बच्चे को, ये ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे। उसके पास जाती है और बोलती है वो, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तो बच्चा जो डरा हुआ रहता है, वो चिल्लाने लगता है, मम्मी मम्मी, वो बहुत चिल्लाने लगता है। वो हिरनी को ही अपनी मम्मी समझ लेता है ना, इसलिए। तो शेरनी शेरनी बोलती है, अरे उसको मम्मी क्यों, मैं तेरी मम्मी है। तो बच्चा बोलता है, नहीं नहीं, वो फिर चिल्लाने लगता है, नहीं मम्मी मम्मी मम्मी। शेरनी बोलती है, अरे मैं तेरी मम्मी हूँ। तो शेरनी क्या करती है, उसे थोड़ी सी घुड़की दिखाती है। तो वो बच्चा क्या करता है, वो शेरनी का बच्चा, वो भी थोड़ी सी घुड़की दिखाता है उसे। तो वो कहा, देख, है ना, है तो मेरा बच्चा, तू भी गुड़गी दिखा रहा है, आ चलते हैं दिखाओ नदी के किनारे। आ चल, तो उसकी देख अपनी शिकल, तेरी और मेरी शिकल सेम है ना। मैं क्या, बात तो सही है। तो वो उसे समझाती है, तू ही मेरा बच्चा है। तो यहाँ पर मैं रिलेट करके बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो भगवान है वो भी उसे ज्ञान देते हैं, जैसे कि उसे दे रहे थे वहां पर स्त्री को। तो जो शेरनी है वो क्या, परमात्मा रूप में भगवान है, और जो बच्चा है वो जीव हम है। ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेट करके बता दें, तो विदर्भी बोलते हैं यहाँ पे। तो भगवान उसे समझाते हैं यहाँ पे, विदर्भी जो है वो बोलती है, मुझे याद नहीं है, कि कृपया मुझे याद दिलाएं, मुझे कुछ नहीं पता। तो भगवान फिर उसे समझाते हैं कि हम दोनों एक डाल पे दो पक्षी वाली बात वही, दो हंस रहे हैं हम इसी हृदय में। तो यही समझाते हैं भगवान, कि तुम मुझे छोड़कर इस भौतिक जगत जगत में चेतना के साथ पृथ्वी पर गए, घूमते घूमते अपनी जो है स्त्री के साथ मिले, मतलब माया के साथ मिले, और भौतिक जगत को तुमने स्वीकार करा। ठीक है। फिर ये बंधन का कारण बताते हैं, बंधन क्यों होता है, भौतिक इच्छाओं के कारण बंधन होता है। आप इंद्रिय भोग में लीन हो गए आत्मज्ञान के कारण। तो विदर्भी बोलते हैं, यदि मैंने कभी आत्मज्ञान नहीं सुना, तो मुझे बताइए ना कि क्या करना चाहिए, मुझे जानना क्या चाहिए। तो भगवान बताते हैं, यहाँ पर मिथ्या पहचान के कारण तुम्हारा ये हुआ। वास्तव में आप न तो विदर्भ की पुत्री हैं, न ही हितैषी मित्र की पत्नी है, और न ही पुरंजनी के पति हैं, जिसने आपको नौ द्वारे वाले शरीरों में डाल रखा है। तुम किसी की पुत्री नहीं, बल्कि मेरी चित शक्ति जीवात्मा हो। तुम हितैषी मित्र हो। तुम पुरंजनी नहीं, बल्कि अज्ञान से आवृत चेतना कण हो, मेरे ही सनातन अंश हो। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो विदर्भी बोलते, यदि ऐसा है तो मुझको जानकारी क्यों ना हुई है? तो वो कहते, जानकारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि माया की वजह से। माया क्या है, मेरी माया की वजह से। इसी कारण से तुम स्वयं को स्त्री पुरुष या नपुंसक आदि समझते हो, परंतु वास्तव में हम दोनों एक ही आध्यात्मिक स्वरूप हैं।
ठीक है। और एकता के बारे में बता कि हम एक ही हैं, जैसे कि क्वांटिटी में हम अलग हैं और क्वालिटी में हम एक हैं। परमात्मा, जो मैं परमात्मा हूँ तुम आत्मा, गुणों में भिन्न हो। ठीक है, तो विद्वान पुरुष हम में कोई गुणात्मक भेद नहीं पाते। तो भेद भी बताया गया है, जैसे कि दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्वयं को देखता है, किंतु अन्य लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं। इसी प्रकार ईश्वर और जीव में भेद भी है। परमेश्वर पूर्ण शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली है, और जो जीव है वो उसकी चेतना कलुषित हो जाती है इस जगत में आके, और भगवान जो है कलुषित नहीं होते, इसमें ये बताया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अम, तो प्रभुपाद जी 55 से 60 में श्लोक में कुछ वो बताते हैं तात्पर्य में कि ये जो पंच महाभूत हैं, और जैसे कि पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और 5 सूक्ष्म तत्व में रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, जो 20 हो गए, और फिर 4 है मन बुद्धि अहंकार, तो 24 हो गए। तो अगर हम देखें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो 25वां तत्व है वो काल है, समय। तो जो ये तत्व होते हैं ना, तो जितनी भी जानकारी रहते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह जो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, वो यहीं तक ही सीमित रहते हैं। चाहे अपने क्षेत्र में कितने भी आदमी झंडे गालो, लेकिन इन सब ऊपर कोई भी नहीं उठता। यही 24 तत्वों के बारे में बताते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी जो स्टार्ट होती है वो उस 25वें तत्व से होती है, समय से, काल से। काल के ऊपर देना आत्मा का ज्ञान आता है, आत्मा के बाद फिर परमात्मा को जानते हैं, फिर भगवान को जानते हैं। तो अल्टीमेटली देखेंगे कि अगर हम भगवान को जान लें तो ये जो छोटे छोटे तत्व हैं, ये सब ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया, ये ऑटोमेटिकली ज्यादा इनका वो नहीं होता, ये समझ में आ जाती है ठीक ठाक तरीके से। तो 65वें श्लोक में चल रहा है, इस प्रकार मैंने इस रूपक के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक निर्देश दिए, क्योंकि भगवान को अप्रत्यक्ष रूप से जाना जा सकता है। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली हमें भगवान को जानना है, क्योंकि भगवान को जानने से ही सब कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि एक श्लोक आता है, जन्म आदर्श यतोन व्याधि चार्धेषु भिज्ञेश्वरात्। मतलब भगवान से ही तीनों चीज हो रही है, उत्पत्ति, संहार और प्रलय भगवान से ही होता है। और फिर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंत यत् सूर्य। वे भगवान, कौन भगवान? भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं। और कैसे करते हैं ज्ञान प्रदान? जैसे कि हम सुबह को उठते हैं, हमें तुरंत ज्ञान हो जाता है। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ लेटेंगे, लेकिन हमें तुरंत, जब हम सुबह को उठते हैं तो तुरंत ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा को तुरंत जो पूरा डेटा डाउनलोड कर देते हैं भगवान। अरे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्रि सर्वम साज। ऐसे भगवान जिनकी माया से बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है माया में भ्रमित हो। धाम न स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो जो व्यास देव जी हैं यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, कि वे ही परम सत्य हैं। उन्हीं को अगर हम जानेंगे, उन्हीं के अगर हम शरणागत होंगे, तो हमारी सारी समस्या सोल्व हो जाएंगी। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरी शरणागत हो, सब कुछ मैं ही हूँ। मत्त पड़तम नान्यत किंचित अस्ति। मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। मैं ही सबसे बड़ सर्व सारे कारणों कारण मैं हूँ, मेरे को ही समर्पण करो और मुझे ही सुहृद मानो, मेरी ही शरणागत हो। मैं ही सब चीजों का समाधान हूँ, मैं ही तुम्हारा सुहृदम मित्र हूँ। तो यहीं तक था। हरे कृष्ण। जो भी कुछ त्रुटि है उसको क्षमा करे। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल।